नमस्ते दोस्तों। आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय का सीरीज चल रहा है झारखंड जीके का, उसमें आज तीसरा क्लास है जिसमें हम झारखंड का सामान्य ज्ञान यानी झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो है झारखंड का भूगोल का क्लास चल रहा है और ये तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड का भौगोलिक परिचय और झारखंड का भूगर्भिक। ठीक है, तो वो 2 चीज़ आपको डिस्कस करवा चुके हैं, तो उन वीडियो को देखें और जितना हो सके उतना बुक को पढ़ें। वीडियो भी देखें प्लस बुक को भी पढ़ें, उससे क्या होगा आपका और नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि झारखंड का धरातलीय स्वरूप के में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जेएसएससी सीजीएल हो या जैसे जेपीएससी हो या तो झारखंड गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम, झारखंड पुलिस या जो भी एग्जाम हो, 10th लेवल 12th लेवल, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी दोस्त देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटा नागपुर पठार का विस्तार। अब पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या दक्षिण पश्चिमी भाग में? तो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है झारखंड में वो उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, ये स्टेटमेंट आपका कथन जो है राइट है। दूसरा कारण देखते हैं, झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है, ये भी आपका राइट है। लेकिन जो कथन है वो तो राइट है, लेकिन कारण जो इसका कारण भी सही दिया हुआ, इसका जो कारण है ये कथन का सही दिया है, मैंने ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ठीक है, यानी कि इसका मतलब देखिए, उसके ऑप्शन देखिए, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको बताना होगा छोटा नागपुर पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो लावा के जमाव से, लावा के जमाव से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लावा के जमाव से छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है? ये भी पूछा जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या होती है? 550 मीटर, 660 मीटर, 760 मीटर या 870 मीटर। तो छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई जो होता है आपका 760 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च सूची में सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? तो आपको या तो पारसनाथ के नाम से होता है जो गिरिडीह में है, तो या तो संवेद शिखर, तो संवेद शिखर को ही हम पारसनाथ भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगर आपसे पूछे कि पारसनाथ पहाड़ यानी कि संवेद शिखर की ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर। ठीक है, अगर फीट में पूछे तो 4478 फीट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन चीज़ बातों को ध्यान रखना है कि जितना हो सके क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब चीज़ को बता दिया जाए, और मैं प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ बता दूं। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है कहाँ कहाँ है, यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है कहाँ कहाँ है, देखिए, तो एक तो पता चल गया उत्तर पूर्वी भाग में, लेकिन उसका अगर स्टेट की बात करें या राज्य की, तो सबसे पहले देखिए उड़ीसा में है छोटा नागपुर पठार का, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इस चारों राज्यों की सीमाएं तक इसका जो विस्तार है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो
ये भी चीज़ हो गया। संवेद शिखर मतलब क्या होता है, जो किस पहाड़ी स्थित है, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 6, संवेद शिखर की ऊंचाई मीटर में, अगर आपसे पूछे कि पारसनाथ पहाड़ी की, तो इससे पहले मैं डिस्कस किए थे कि पारसनाथ पहाड़ी या संवेद शिखर की ऊंचाई मीटर में 1365, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको संवेद शिखर की ऊंचाई फीट में पूछा है, तो 4478 फीट, यानी कि ऑप्शन सी। इससे पहले मैं दोनों चीज बता चुका हूं, इसीलिए और वही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए नया चीज आ रहा है कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि पाट क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी पठार। ठीक है, झारखंड का पश्चिमी पठार जो है उसी को हम पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समतल जमीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसका विस्तार जो है, पाट क्षेत्र का विस्तार जो है रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर, ठीक है, रांची के उत्तर पश्चिमी भाग से लेके पलामू के दक्षिण के हिस्से तक, दक्षिणी। तो जो पाट क्षेत्र का विस्तार है रांची के उत्तर पश्चिमी से लेके पलामू के दक्षिणी हिस्से तक जो है पाट क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के पाट क्षेत्र को भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है, चौकोर, तरबूजाकार, वर्गाकार, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो पाट क्षेत्र का जो है उसका आकृति क्या है, त्रिभुजाकार, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। पाट क्षेत्र को ऊपरी भाग को, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है और निचला भाग को दोन कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, टाण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दोन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए झारखंड के पाट क्षेत्र में समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर। तो इसका आंसर जो होगा आपका 900 मीटर हो जाएगा। झारखंड के पाट क्षेत्र के की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो आपका 900 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फीट में बात करें तो 3000 फीट, लगभग 3000 फीट हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला तो पारसनाथ है, उसके बाद ये भी बोला जाता है कि पारसनाथ के अतिरिक्त ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। कौन सा पाट क्षेत्र जो है पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। अब इसके अंतर्गत जो आता है कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। तो सबसे पहला जो है आपका याद रखना है कि नेतरहाट पाट जो है 1 नंबर में है। ठीक है, नेतरहाट सबसे ऊंचा है। उसके बाद करेंगे तो गणेशपुर पाट, यानी कि 2 नंबर में ये आता है। ठीक है, और 3 नंबर में आता है जनीरा पाट, 3 नंबर में। तो सबसे पहला नेतरहाट पाट, उसके बाद झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट की बात करें तो नेतरहाट पाट, दूसरा होगा आपका गणेशपुर पाट और तीसरा जनीरा पाट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। पूछा क्या गया, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है, तो नेतरहाट पाट, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र, और अगर इसमें पारसनाथ दिया रहता तो पारसनाथ हो जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन में पारसनाथ या संवेद शिखर नहीं दिया है, इसीलिए नेतरहाट पाट जो होगा आपका 1 नंबर में हो जाएगा। दूसरा पाट, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो इससे पहले देखें गणेशपुर, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट हो जाएगा, गणेशपुर पाट। और सबका जो है अब देखिए 1 नंबर में जो है नेतरहाट पाट, इसका जो आपको ऊंचाई बात करें तो 1180 मीटर, 1180 मीटर। गणेशपुर पाट की बात करें तो 1171 मीटर, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा बात करें कि जरीरा पाट तो 1142 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है, सानू पहाड़ी, सारू पहाड़ी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। तो सानू पहाड़ी भी है और आपका सरू पहाड़ी भी है, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। तो पाट क्षेत्र से दो नदी निकलती है, आदि नदियाँ निकलती है, लेकिन आपको दो चीज़ बताना, उत्तर कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। शंख नदी, सोन नदी, यानी अजय नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नदी। देखिए शंख नदी, उत्तर कोयल नदी, तो इसमें ऑप्शन क्या है, शंख नदी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आपका उत्तरी कोयल नदी भी निकलती है पाट क्षेत्र से, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी जो है वो भी आपके पाट क्षेत्र से निकलती है। चलिए, रांची पठार की आकृति कैसी है। रांची पठार की आकृति कैसी है, तो रांची पठार की जो आकृति है आपका त्रिभुजाकार, चौकर, इनमें से कोई नहीं, या षटभुजाकार, यानी कि रांची पठार की आकृति जो होती है आपकी चौकर होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि तस्तरी नुमा बारहवें का मैदान जो है पाट क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। तस्तरी नुमा बारहवें का मैदान जो है वो झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। जोना जलप्रपात, हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार के से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। और ये जो जोना जलप्रपात है, हुंडू जलप्रपात है, जथम जलप्रपात है, सब रांची में है। कहाँ है, रांची में है, ये तीनों जलप्रपात रांची में है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देखना है कि ये तो हो गया हुंडू, जोना और दसम। जोना जलप्रपात का नाम जो है, जोना जलप्रपात का नाम, दूसरा नाम भी है गौतम धारा, गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। जोना जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, गौतम धारा जलप्रपात और दसम जलप्रपात, ठीक है, ये सब रांची में है। और एक चीज आपको याद रखना है, ये तो तीन चीज हो गया, और एक चीज होता है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, उसका दूसरा नाम है लोधा घाघ, लोधा घाघ जलप्रपात। ये चार जलप्रपात है जो रांची के पठार से निकलती है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र से निकलने वाली, यानी कि रांची पठार से निकलने वाली जो मैंने जलप्रपात का निर्माण रांची पठार के निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। तो आपको चार चीज़ याद रखना है, जोना जलप्रपात, हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को ही लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और जोना जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी चीज़ आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखेंगे सभी स्टेटमेंट। इस पठार का निर्माण, ठीक है, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया है, ये भी राइट स्टेटमेंट राइट है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, 2000 मीटर नहीं है, 1970 मीटर है, ठीक है, लगभग। ये फीट में है, ठीक है, लेकिन मीटर की बात करें तो 600 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2000, यानी कि 2000 नहीं होगा, 600 मीटर होगा, यानी ये स्टेटमेंट जो है गलत है। अब पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए, इस पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में ये पठार जो है हजारीबाग में स्थित है,
ये राइट है स्टेटमेंट। इस पठार के बराह पठार भी कहा जाता है, बराह पठार भी कहा जाता है, ये भी राइट है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये भी राइट है। यानी कि सभी कथन जो तीनों कथन दिया ए बी सी तीनों कथन सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? सोन नदी घाटी, सोनरेखा नदी घाटी, बराकर नदी घाटी, उत्तरी कोयल नदी घाटी। तो जो गिरिडीह के पठारी क्षेत्र है, ठीक है, उसका जो संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो बराकर नदी घाटी से, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। परासनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? सोनरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी या बराकर नदी घाटी। तो परासनाथ की पहाड़ी जो है कहाँ है? गिरिडीह में है, और गिरिडीह में है तो आपको पता ही होना चाहिए कि बराकर नदी घाटी के किनारे है, यानी कि 22 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बराकर नदी घाटी के कारण जो है आपका वहीं पर आपकी परासनाथ की पहाड़ी नदी घाटी की निकट अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? बॉक्साइट, लॉयस्क, पायरोक्सी ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका राइट हो जाएगा। झारखंड राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? दुमका, देवघर, साहिबगंज, कोडरमा। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है एक तो दुमका में है, ठीक है, प्लस आपका देवघर में भी है, साहिबगंज में भी है, ठीक है, और आपका गोड्डा में भी है, गोड्डा में भी है, और आपका पाकुड़ में भी है, कोडरमा में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो किस किस जिले में पहले पता करना है। दुमका में है, देवघर में, गोड्डा में, पाकुड़ में, साहिबगंज में यहाँ विस्तार है, लेकिन कोडरमा में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 2000, 3000 या 5000 या 10,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? टाण, दोन, डोंगरी या टोंगरी। तो देखिए नुकीले पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? टोंगरी, टोंगरी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे गुम्बदनुमा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं डोंगरी। तो देखिए दो चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर नुकीली पहाड़ियाँ बोल पूछा जाए तो डोंगरी, और गुम्बदनुमा पहाड़ी किस स्थान नाम से जाना जाता है? तो डोंगरी, टोंगरी, डोंगरी। दो चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो 27 का सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। चाईबासा के नदी मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बिल्कुल राइट है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है, बिल्कुल राइट है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोलान पहाड़ी से घिरा है, बिल्कुल राइट है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट राइट है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको जानना था कि झारखंड में धरातल स्वरूप, झारखंड का धरातल स्वरूप के बारे से इतना सारा चीज़ पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चीज़ों को देखें। अगर पहले वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद आप, इससे क्या होगा, आपका मोटिवेट हो जाएंगे, और वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। इसीलिए वीडियो को भी देखें और बुक जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं कि वीडियो देखें तो
वहीं समाप्त हो गया। पढ़ाई भी करे, टेस्ट भी दे, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। तैयारी करने के लिए बहुत सारा चीज़ कंसंट्रेशन करना पड़ता है, तभी जाके पढ़ाई हो पाएगा। रेगुलर रहिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए रेगुलर स्टडी कीजिए, 2 घंटा 4 घंटा जितना पढ़िएगा, लेकिन रेगुलर पर डे पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ दिया 2 दिन घूम रहे हो, ऐसा नहीं करना। रेगुलर स्टडी कीजिएगा तो आपका दिमाग सही से काम करेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग, झारखंड जी के। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।